हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ पढ़ेंगे। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें हम अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं। हमारी चाहे क्लासेस कोई सी भी हो, बेसिकली ये वाली जो वीडियो है ये सारे उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5 से लेके और क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं। उनमें जैसे कुछ भी होता है, किसी ने एलसीएम निकालना है, बहुत सारे बच्चों के एलसीएम गलत हो जाते हैं, एचसीएफ गलत हो जाते हैं। तो हम उन चीजों को कैसे रिवाइव करते रहते हैं या हम उनको पढ़ते रहते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में बनी रहती है। खैर, हम सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ओके, तो छोटी क्लासेस में या 5th या 6th में आके आप लोगों ने फैक्टर ट्री बनाने सीखे थे, वो आपको याद होगा। फैक्टर ट्री बनाते कैसे, वहीं से इस कॉन्सेप्ट को हम उठाएंगे और समझेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको चीज भी पता होनी चाहिए कि ये है क्या। अब इनकी फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होते हैं ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका कोई इशू नहीं है, पर हम ये इनको निकालेंगे कैसे ये समझते हैं। अब मैं दो नंबर उठाता हूँ, लाइक दैट 18 है, दूसरा 12। इन दोनों का ही हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो देखो, अगर हम प्रीवियस क्लासेस में जाएं तो हम करते क्या थे और हम फिर उसी को बड़े होके कैसे करते हैं, वो दोनों चीजें मैं दिखाता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में आप इनके फैक्टर ट्री बनाते थे। फैक्टर ट्री कैसे बनते हैं आपको मालूम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते थे। पर ये देखो, आपने 18 लिखा, इसको आपने इसका जब फैक्टर बनाए तो एक 2 हो गया और एक आपका 9 हो गया। फिर आपने 9 के दो फैक्टर बनाए, ये कौन से बन गया, एक 3 बन गया, एक 3 बन गया बी। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे बच्चे, ये सारे फैक्टर्स होते थे इनके। है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, 12 है। इसके भी हमने फैक्टर ट्री में पहले प्रीवियस क्लासेस में ऐसे सीखते थे, 2 into 6। फिर आपने 6 के बनाए, 6 के बन गए दो, 2 into 3। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को हम लिख देते थे। तो कैसे लिखते थे, यहाँ पे हमने 12 लिखा, यहाँ पे हमने 18 लिखा। अब यहाँ पे इनके ये हमने फैक्टर्स लिख दिए, कौन कौन से हो गए, 2 into 3 into 3। अब मल्टीप्लीकेशन करके देख लो क्या आता है, 2 3 जा 6, 6 3 जा, सॉरी ये गलत लिख मैंने, 18 के लिख दिए। ये 18 के हैं, यहाँ पे आप 12 के, 12 के होंगे 2 2 एंड 3, 2 2 एंड 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब जो एचसीएफ निकाल, हमसे पहले प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में जब हम थे तो हमसे पूछा जाता था कॉमन फैक्टर आप बताओ। तो कॉमन फैक्टर कौन से होते थे, वो ऐसे फैक्टर जो इन दोनों में आए। तो इसमें एक हमारा ये 2 वाला फैक्टर कॉमन था और एक हमारा ये 3 वाला फैक्टर कॉमन था। तो यही कॉमन फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लीकेशन कर देते थे, दिस इज द एचसीएफ, वही कॉमन फैक्टर होते थे। तो मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी लिखे देता हूँ, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एचसीएफ भी बोलते हैं। तो इसका एचसीएफ भी क्या हुआ, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका एचसीएफ कितना निकला बच्चों, 6। ओके, ये आपको समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करने होते थे। तो जितने आपके कॉमन फैक्टर थे आप उनको भी लिखते थे, साथ के साथ जो रह गए हैं अदर्स, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। और वही क्या होता था, लीस्ट या एलसीएम होते हैं, क्या बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, या हम शॉर्ट फॉर्म में उसको एलसीएम भी बोलते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हमारे, एक 2, एक 3। तो हमने पहले 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, बाकी बचे हुए रिमेनिंग में कौन कौन से फैक्टर बचे, एक अगेन 3 बचा और एक अगेन 2 बचा, एक 3 एंड 2। अब इन सबको हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36।
तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इसका हो गया 36। ये हमारा ऐसे निकल आता था एलसीएम एंड एचसीएफ। बट ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, आप इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको फिर रब करके आगे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि हम कैसे बाकी फ्रैक्शंस का कैसे लेंगे, क्योंकि बेसिकली तो आपको फ्रैक्शंस में समझना है ना वो भी। ये देखो हम मैं कुछ फ्रैक्शंस लूंगा, उनको आप देखना उनका हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान होता है, बस एक बार आपको समझना होता है। लाइक दैट मैंने यहाँ पे 1/3 प्लस 1/5 कर दिया। अब आपको इस फ्रैक्शन को, अब छोटी क्लासेस वाला अगर हम सिस्टम देखें तो हमें ये सिखाया गया था कि क्योंकि हमें एलसीएम निकाल लें, या तो हम इसका एलसीएम निकाल लें या फिर हम ये करें कि हमें नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनको हम सेम कर लें। तो छोटी क्लासेस में आपको यही तो सिखाया जाता था कि आपने इस 5 वाले जो ये डिनोमिनेटर है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको कर दो, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 5/15 प्लस 3 इंटू 3 बन गया 3/15। अब हम छोटी क्लासेस की बात कर रहे हो, 5th and 6th की बात। अब हम इसमें क्या करते थे, 15 को हम नीचे रख लेते थे क्योंकि वो सेम कॉमन होता था। अब ऊपर के नंबर फिर हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करने पड़ते थे, बट बड़ी क्लासेस में आके आप कैसे करोगे ये भी अभी हम पढ़ेंगे। देखना दोनों तरफ के आंसर इक्वली आएगा। अब ऊपर का जो लिखा हुआ है उसको हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 प्लस 3 8/15। दिस इज द आंसर। इस फ्रैक्शन को जोड़ने, लेकिन हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के एलसीएम इसीलिए तो लेते हैं कि हम इसको जोड़े कैसे। जो नॉर्मल तरीका होता है एलसीएम लेने का वो हम कैसे लेंगे, यहाँ पे इनका हमने 5 3 जा सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो उन दोनों प्राइम नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया 15। ओके, यहाँ पे बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ें, कैसे हम फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, ये सब हम यहाँ से सीख लें। अब यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्ट करने के लिए अब 3 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा जो 15 में जाए। 3 का टेबल पढ़ा कितने टाइम गया, 5 टाइम्स गया। तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई करा और जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसी को लिख दिया 1। आगे जो साइन था वो साइन रख दिया, पुट कर दिया। फिर 5 से हमने 15 को डिवाइड करा, 3 टाइम्स गया, यहाँ पे 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो ऊपर न्यूमरेटर था उसको लिख दिया, बस दैट इज आंसर होने वाला है। ये 5 बन गया, 5 प्लस 3 बन गया 3/15। ये डायरेक्ट मेथड है या शॉर्ट मेथड है। ये भी कितना आया 8/15। अब आप समझे बच्चों कि आप कैसे फ्रैक्शन को एलसीएम लेके और वो सिंपल वाले तरीके से भी, आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप ऐसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये। बट बताया तो बेसिक वही गया है कि हम फ्रैक्शन को हम कैसे, अगर इसमें ये हमने प्लस करा है, अगर ये माइनस वाला होगा तो इसमें हम माइनस पुट कर देंगे, वो माइनस में आंसर आ जाएगा। ओके नाउ, तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ के। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी हम बाकी क्लासेस में करेंगे। और अगर फिर भी कोई और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है तो प्लीज बच्चों मुझे आप वो उसका आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल या पूरी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए यूजफुल। ओके।